देखो इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 5.1, इसके हमने कुछ सवाल तो करा दिए थे, कुछ बचे थे। सवाल नंबर 4 के 2 पार्ट हमने करा दिए थे, अभी तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा सोन। ठीक है, इसमें सवाल में क्या था, इसमें पूछा गया था कि कौन कौन से जो ये सूची दी गई कौन सी इनमें एपी है, यदि कोई एपी है तो इनका सारवंतर लिखना और 3 पद और लिखने थे आगे के। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले चेक करेंगे एपी है क्या, उसके लिए सारवंतर चेक करेंगे, यानी कि A2 - A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे, दूसरा पद क्या है हमारा -3.2, माइनस करेंगे इसमें से किसे, पहले पद को, यानी कि -1.2 को। ठीक है, बराबर -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर -3.2 प्लस 1.2 कितना बचा, माइनस के 2.0। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा देखो A3 - A2, अभी ये वाली चेक करेंगे, यानी कि A3 तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओगे, बराबर -5.2, बीच में माइनस, इसमें से माइनस करेंगे इसे -3.2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3.2, तो क्या बचा -5.2 प्लस 3.2, तो बचा -2.0। ठीक है, अच्छा अगला ऐसे ही A4 में से A3 को घटाओगे, A4 क्या है हमारा -7.2, इसमें से माइनस करेंगे -5.2 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 5.2, तो हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा -2.0। ठीक है, अब देखो आप देखो A2 - A1 भी -2, A3 - A2 भी -2, A4 - A3 भी -2, यानी कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा सेम आ रहा। ठीक है, क्योंकि सूची के अंतर्गत, सूची के पदों के अंतर्गत सारवंतर है, इसलिए दी गई सूची एक एपी निर्मित दी गई सूची एक एपी निर्मित करती है। ठीक है, और यदि एपी निर्मित करती है तो पहले तो इसका डी बताओ। ठीक है, अब ठीक है, डी देखो, डी जो है वो सारवंतरी है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, जो कि हमने देख लिया दो जो सेम चीज़ है, ये हमारा डी है, तो डी है हमारा -2.0। ठीक है, -2 भी लिख सको आप इसे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना, इसके 3 पद और लिखने हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पद तो दे रखे, 3 और लिखने हैं। तो एक बार यहाँ पे ए लिख लो, ए क्या है हमारा -1.2। अब देखो हमें एक तो बताना है A5 A6 और A7, ये और बताना है हमें A5 A6 और A7। ठीक है, अब देखो A5 क्या होगा हमारा, A5 होगा A + 4D, जो फॉर्मूला था। ठीक है, ए क्या है हमारा -1.2, यहाँ पे +4 गुना डी क्या है हमारा -2.0। अच्छा, बराबर -1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8.0। अच्छा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 1.2 -8। ठीक है, माइनस वाले बड़े हैं, तो 8 में से यदि हम 1.2 को घटा दें तो कितना बचेगा, -6.8। ठीक है, -6.8। ठीक है, ऐसे ही A6 करेंगे हम, A6 ये क्या हुआ भाई, 1.2
यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी सी। देखो ये माइनस का 1.2 था, ठीक है, बराबर -1.2, -1.2 देखो ये रहा -1.2, -1.2 और -8, तो ये कितने बन गए हमारे, -9.2 बन गया। ठीक है, अब ठीक है। अब ऐसे ये 6 क्या होगा हमारा, a + 5d बराबर, a तो है हमारा -1.2 प्लस 5 गुना d हमारा क्या है, -2, d क्या है हमारा -2, ठीक है, बराबर, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर, तो -10 और -1.2, तो क्या बन गया, -11.2। ठीक है, ऐसे ये 7 निकाल लेंगे, ये 7 क्या होगा, a + 6d बराबर, a क्या है हमारा -1.2 प्लस 6 गुना d क्या है हमारा -2.0 बराबर -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12.0 बराबर -12 और -1.2 तो -13.2। ठीक है, ये आपको उत्तर आ इस तरीके से। अन्य 3 पद 4 पहले ही दिया हमें, आगे के 3 निकालने थे, 4 के बाद 5वां 6वां और 7वां निकाल लिया। ठीक है, आगे चलो। अब सवाल नंबर 4 है, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये खुद करके देखना। ठीक है, इसके जैसे ही हो तो ठीक है। 5वां देखो, 5वां थोड़ा अलग सा है तो उसे कराए। ठीक है, आसान तो सारे हैं इनमें, बस कुछ अलग सा है 5वां। पांचवा सवाल है, तीन कोमा 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 कोमा सोन। ठीक है, ये सवाल हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताना कि ये पी है या नहीं है, तो देखो चेक करो, a2 - a1 यानी कि पहले क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे। a2 क्या है हमारा 3 + √2 और -a1 क्या है हमारा 3, तो इसमें देखो 3 से 3 कट गया, बचा क्या √2। ठीक है, +3 - 3 0 और √2 ये बच गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे अब a3 - a2, a3 क्या है हमारा, a3 है 3 + 2√2 बीच में माइनस। ठीक है, फिर a2 माइनस करेंगे, a2 है हमारा 3 + √2। ठीक है, बराबर 3 + 2√2 बीच में माइनस। अब ये माइनस इन दोनों का साइन बदल देगा। ठीक है, दोनों प्लस के है तो कैसे बन जाएंगे माइनस के, -3 - √2। ठीक है, तो अब देखो 3 से 3 कट गया, √2 2√2 -√2 तो केवल √2 बचा। ठीक है, ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अलजेब्रा, जैसे 3a में से यदि मुझे a घटाना हो, ठीक है, तो क्या करें हम, पीछे वाली चीज को तो सेम रखेंगे, ये देखेंगे कि सेम है क्या, हाँ सेम है, जैसे यहाँ पे √2 यहाँ पे √2, ये 1 है और ये 3 है, तो 3 में से 1 गया 2 और पीछे वाला सेम। ठीक है, सेम ऐसे ही 2√2 था और ये 1√2 है, 2√2 में से 1√2 घटा 1√2 बच गया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगला वाला देखेंगे, a4 में से a3 घटाओगे, a4 क्या हमारा 3 + 3√2 और इसमें से माइनस करेंगे इस वाले को, जब इसको माइनस करेंगे तो इसके दोनों चीज़ें माइनस की हो जाएगी, -3 - 2√2 बराबर प्लस का 3 - 3 कट गया, 3√2 - 2√2 क्या बचा √2। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे क्या होगा, जब इसके हमने पदों का अंतर निकाला तो क्या आया, √2 √2 √2। ठीक है, तीनों जगह यही आया, तो लिखेंगे चूंकि, वो बात तो आप ही लिख ही लोगे। ठीक है, जो लाइन लिखवा दिया आपको, आप ये देखो अब,
तो डी क्या आ गया, या फिर सिंपली लिखो यह सूची एक एपी है, एक एपी है जहां ए क्या है हमारा, ए तो है हमारा 3 और डी क्या है हमारा, डी है हमारा जो ये आया निकल के √2। समझ गई, हमने बता दिया कि एक एपी है और ये बता दिया कि ए क्या है डी क्या है, सारांतर भी बता दिया और प्रथम पद भी बता दिया। अब हमें बताने अगले 3 पद। ठीक है, अब अगले 3 पद A1 A2 A3 A4 A4 तक तो हमारे पास है, तो एक तो निकालना हमें A5, एक निकालना हमें A6 और एक निकालना हमें A7। ठीक है, A5 क्या होगा, A प्लस 5 से 1 कम 4 गुना D, A प्लस 4D। ठीक है, A6 क्या होगा, A प्लस 5D और A7 क्या होगा हमारा, A प्लस 6D। ठीक है, अच्छा आगे देखो, A क्या है हमारा, A है, ये लिख रहा, A है हमारा 3। ठीक है, तो 3 प्लस 4 गुना D क्या है हमारा √2, तो 4 की गुना यदि √2 में करेंगे तो 4√2, तो ये आ गया हमारा 5वां पद। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे। अच्छा, अब छठा पद निकाल लेंगे, तो A यानी कि 3 प्लस 5 गुना D क्या है हमारा √2, तो 5√2। ठीक है, ऐसे ये 7 निकाल लेंगे, तो क्या आ गया, 3 प्लस 6√2। ठीक है, बड़ा आसान। चलो आगे देखो, अब सवाल नंबर 6 देखो। सवाल नंबर 6, 0.2 0.22 0.222 और 0.2222 ठीक है, ये आपका सवाल है। इसमें पूछा गया आपसे कि पहले तो ये बताओ कि ये एपी है क्या। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1 देखेंगे सबसे पहले। A2 क्या हमारे 0.22, इसमें से माइनस करेंगे 0.2 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 ही अंक है, तो पीछे एक 0 लगा लेंगे बराबर अंक करने के लिए। ठीक है, अच्छा जब इसको घटाओगे तो 0 पॉइंट आपको यहाँ पे केवल 22 दिख रहा होगा, यहाँ पे 20 दिख रहा होगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन 2 अंकों पे लाना उसे 2 को, यानी कि ऐसे, या सिंपली आप ऐसे कर सकते थे, 2 में से 0 गई 2, 2 में से 2 गई 0 और पॉइंट जहाँ पे है वहाँ लगा दिया और बाकी। ठीक है, अच्छा अब आप कर सको A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 0.222 माइनस A2 क्या है हमारा 0.22। देखो इसे भी देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक लगा दिया, 1 0 लगा दी। ठीक है, अब 222 में से 220 गए तो 2 बचेंगे, लेकिन 3 अंकों से पहले हमारा क्या है पॉइंट, तो 0.002। क्या ये संख्या और ये संख्या सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहीं से लिख दो, चूंकि सूची के क्रमागत पदों में सारांतर नहीं है, इसलिए यह सूची एक एपी नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है 7वां, ये भी बहुत आसान सा है। ठीक है, सिंपल सा है, तो इसे तो आप कर ही लो।
ठीक है, खुद करना है। और 8वां सवाल देखो, इसमें -1/2, फिर कोमा -1/2, फिर कोमा -1/2, फिर कोमा -1/2, यानी कि सारी सेम चीज़ें हैं। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये एक एपी में है, d = 0 होगा, लेकिन करके दिखाना, ठीक है। तो ये भी इतना टफ नहीं है, अपने आप कर लिए इसे भी। अच्छा, उसके बाद 9वां करके देखें, ठीक है। जो आसान आसान है खुद कर लियो। अब 9वां देखो, इसमें 9वां है 1, 3, 9, 27, 100, ठीक है। हमें बतानी कि ये सूची एपी में है क्या, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। A2 - A1, A2 क्या हमारा 3 -1, A1 हमारा 1 है, तो 3 में से 1 गया 2। और ऐसे ही A3 - A2 जब हम निकाल लेंगे, A3 क्या हमारा, A3 है 9 A2 क्या हमारा 3, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। आपको ये संख्या और ये संख्या अलग अलग दिख रही होगी, तो चूंकि सूची में या सूची के पदों के अंतर्गत सार्वंतर नहीं है, इसलिए सूची एक एपी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा। चलो आगे चलो, ऐसे ही है सवाल नंबर 10, ठीक है। A 2 A 3 A 4 है, ठीक है। अब देखो, इसमें ये 4 पद दे दिया आपको, एक एपी मतलब एक सूची दे दी, और इसमें यूँ बताना है कि ये एपी है क्या, ठीक है। देखो इसे एपी है क्या, तो सबसे पहला पदों का अंतर A2 - A1 देखो, A2 क्या हमारा 2A - A, क्या आ गया A, 2A में से जब एक घटाया तो A बच गया। फिर ऐसे ही A3 - A2, A3 क्या हमारा 3A -A2 क्या हमारा 2A, क्या बचा 3A में से 2 गया A। ऐसे ही फिर A4 में से A3 घटाया, यानी कि 4A में से 3A घटाया तो क्या बचा A। अब देखो सब में समान अंतर आ गया, ठीक है। तो सूची एपी है, सूची एक एपी है, ठीक है, जहाँ A बराबर है हमारा A और D बराबर हमारा है A। समझे, कंफ्यूज नहीं होना। A जो है ये वाला हमारा प्रथम पद को दर्शा रहे हम, D जो है सार्वंतर को दर्शा रही, ये केवल एक चिन्ह है, ठीक है, दर्शाने का। और ये A ये संख्या, और ये A ये संख्या, ठीक है। अब देखो, तो हमें क्या निकालने, अगले 3 पद और निकालने। तो 3 पद क्या हो गए, 4 पद दे रखे, तो A5 A6 और A7। A5 क्या होगा हमारा A + 4D, A6 क्या होगा A + 5D, और A7 क्या होगा A + 6D। अब देखो A क्या है, यानी कि प्रथम पद क्या है, ठीक है, प्रथम पद A ही है हमारा, 4 गुना D क्या है, वो भी यही है हमारा सार्वंतर। तो A + 4A कितना आ गया 5 है। ऐसे ही यहाँ पे देखो प्रथम पद A और 5 गुना सार्वंतर A, तो वो क्या आ गया 6 है। ऐसे ही यहाँ पे 7A आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सको, ठीक है, क्योंकि 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A इस तरीके से ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी कर दिया।
ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 11। ठीक है, सवाल नंबर 11 है ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस्ट पावर 4 सो ऑन। ठीक है, तो देखो अब हम अंतर निकाल लेंगे पहले a2 माइनस a1। अब a2 है हमारा ए स्क्वायर माइनस a1 है हमारा a। ठीक है, तो इनका जब अंतर निकाल लेंगे तो सेम रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर में से ए नहीं घटा सकते हम, ए में से ए तो घटा सके, यानी कि लाइक टर्म्स, समान पद। ठीक है, समान पदों में से तो हम गुना और भाग कर सके, लेकिन असमान पदों में थोड़ी ना कर सके। बस हम क्या कर सके, इसमें से बस कॉमन लेके दिखा सके। ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 1 बच गया, यहाँ पे ए बच गया, यहाँ पे 1 बच गया जब ए कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऐसे ही आगे देखो a3 माइनस a2 करेंगे। a3 क्या है हमारा a क्यूब, a2 क्या है हमारा a स्क्वायर। इसमें से भी नहीं घट सकता क्योंकि ये भी असमान पद है। ठीक है, तो असमान पद है तो इसमें से भी बस हम कॉमन ले सके, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, a माइनस 1। ठीक है, अब ये तो है a माइनस 1, ये है a स्क्वायर a माइनस 1 लिखेंगे, चूँकि a माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर a माइनस 1। ये वाली चीज़ इसके इक्वल थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इसलिए सूची एक AP नहीं है, और नहीं है तो आगे के पद भी निकालने हम। ठीक है, चलो अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है √2 √8 √18 और √32 कोमा सोन। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। अब पहले रूट वाली जो संख्या है उनको हल करने की कोशिश करेंगे जितना हल हो सके हमसे। ठीक है, पहले लिख लेंगे उन्हें हल करके। √2 तो √2 ही है। अब √2 देखो √8 है। ठीक है, रूट के अंदर जब कोई संख्या हो गया, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, यदि कोई एक तो है हमारी भाज्य संख्या और एक हुए अभाज्य। अगर रूट के अंदर अभाज्य है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। लेकिन यदि भाज्य संख्या है रूट के अंदर भाज्य संख्या है, यानी कि जो किसी से कटती हो, तो हम कोशिश करेंगे उसको ऐसे दो खंडों में या दो से ज़्यादा खंडों में तोड़ने की जिसमें से एक किसी का स्क्वायर बनता हो। यानी कि 8 को हम 4 गुना 2 लिख सके क्या? देखो 4 किसी का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का। तो जब √4 होगा तो इसमें से जब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2 बार आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, जो ये बच रहा है, बस इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से समझना चाहो, √4 गुना 2 है तो √4 गुना √2 कर दो इसे। ठीक है, रूट अलग अलग कर दिया। अब √4 को तो हम 2 लिख सके और √2 ये है ही, तो फिर से यही बात आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से √8 को तो हमने लिख दिया 2√2। अब √18 को देखो भाई, √18 है, लिखने को तो हम इसे √6 गुना 3 भी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन 6 गुना 3 लिख के फ़ायदा क्या हुआ? 18 को 9 गुना 2 लिख दो आप। ठीक है, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 9 गुना 2 हो गया। अब 9 को तो हम 3 लिख सके बाहर, √9 को हम 3 लिख सके और अंदर क्या बचा, 2। तो ये क्या बन गया हमारा, 3√2। ऐसे ही 32 को हम 16 गुना 2 लिख सके क्या? ठीक है, जो कि हमारा 4√2 बन जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 16 एकदम हम कैसे ले आएंगे, हमें सोचने में टाइम लगे, तो क्या कर सको आप, जैसे 32 है,
32 के ऐसे खंड कर दिए, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। ठीक है, तो दो सबसे पहले तो जोड़े बना लिए, कितने बने, एक जोड़ा, दो जोड़ा। ठीक है, जितने जोड़े बने उनमें से एक का नंबर को निकाला, यानी कि एक तो 2 निकल गया इस जोड़े में से, इस जोड़े में से भी एक 2 निकल गया, और जो ये बचा इसे अंदर रहने दिया। तो क्या बन गया, 2 दूनी 4 रूट 2 बन गया। 32 को हमने क्या लिख दिया, 4 रूट 2। ठीक है, ऐसे भी लिख लो, जैसे मर्जी ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो। ठीक है, अब चलो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसे हल कैसे करेंगे आगे। अब सबसे पहले तो ये निकालेंगे क्या, क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, a2 है हमारा 2 रूट 2, इसमें से माइनस करेंगे हम रूट 2 को, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो रूट 2 बच गया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही a3 में से a2 को जब घटाएंगे तो a3 क्या है हमारा 3 रूट 2, इसमें से जब हम a2 यानी कि 2 रूट 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा रूट 2। ऐसे ही a4 में से a3 को घटाओगे, a4 क्या है हमारा 4 रूट 2, इसमें से माइनस कर देंगे हम 3 रूट 2 को, तो बराबर क्या होगा रूट 2। ठीक है, देखो तीनों में समान अंतर आ गया, तो सूची एक AP है। सूची एक AP है, जहां A बराबर क्या है रूट 2, D बराबर क्या है रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा आगे अगले 3 पद और बताने, तो 4 पद तो है ही, अब निकाल दो इसका क्या, A5 A6। अब A5 निकाल दो, A6 निकाल दो, A7 निकाल दो। निकाल लोगे बहुत आसान है, A प्लस 4D इसमें मान रख दो, A प्लस 5D इसमें मान रख दो, और A प्लस 6D इसमें मान रख दो। ठीक है, सिंपल। चलो सवाल नंबर 13, रूट 3 6 9 12। ठीक है, सवाल 13, रूट 3 6 9 12। रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। ठीक है, कोमा सो ये एक हमें सूची दी और ये बताना कि ये भी है क्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। ठीक है, रूट 6 में से रूट 3 घटा दो। ठीक है, रूट 6 को हम क्या लिख सके, इसके अधिकतम खंड 3 गुना 2 ही है, तो इसमें तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो बाहर क्या लगा, कुछ भी नहीं, तो इसे बस रूट 6 माइनस रूट 3 ही लिख सके। ठीक है, बस इतना ही कर सके आप, ज़्यादा और अगर ज़्यादा ही करना चाहो तो रूट 3 को कॉमन ले लो दोनों में से, क्योंकि ये भी क्या है रूट 3 गुना रूट 2, और यहाँ पे बचेगा रूट 2, और यहाँ पे माइनस रूट 3 हमने से इसमें से निकाल ही लिया, तो रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे यदि आप रूट 3 माइनस रूट 2 सॉरी A3 माइनस A2 करो, तो A3 हमारा रूट 9 माइनस रूट 6। ठीक है, अब इसमें से क्या घटाओ, कुछ भी नहीं, घटना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ है। इसको चाहे हम कल हल करके हम 3 भी लिख सके, रूट 9 क्या होगा 3, 3 में से यदि रूट 6 माइनस करें तो क्या बचेगा। ठीक है, बता ही नहीं सकते हम, तो इसको ऐसे ही रहने दो रूट 6, या फिर आप करना चाहो तो इसमें से रूट 3 कॉमन ले लो, इसमें से भी चाहिए रूट 3 कॉमन ले लो दोनों में से, रूट 3 इसमें से कॉमन लिया तो रूट 3 ही बचा यहाँ पे, और माइनस इसमें से रूट 3 कॉमन लिया रूट 2 बचा। ठीक है, देखो रूट 3 लेकिन आगे वाली चीज़ सेम नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि रूट 3 रूट 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू रूट 3
गुना √3 माइनस √2। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए सूची एक AP नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। चलो अगले सवाल, सवाल नंबर 14। ठीक है, ये है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, कोमा 100। ठीक है, देखो इसे सूची को सबसे पहले इसे भी हल करके लिख लो ताकि आपको घटाने में आसानी हो जाए। 1 स्क्वायर को 1 लिख सके हम, 3 स्क्वायर को 9, 5 स्क्वायर को 25, 7 स्क्वायर को 49, कोमा 100। ठीक है, स्क्वायर यानी कि उसकी उसी में गुना कर दी, 1 की 1 में गुना कर दी, 3 की 3 में, 5 की 5 में, 7 की 7 में। ठीक है, अब A2 माइनस A1 करो, यानी कि 9 में से 1 घटाओ, कितना बचा 8, और A3 माइनस A2 करो, यानी कि 25 में से 9 घटाओ, कितना बचा 16। सेम ही नहीं है तो, क्योंकि 8 बराबर नहीं है 16 के। ठीक है, इसलिए सूची एक AP नहीं है। ठीक है, सूची एक AP नहीं है फिर तो। चलो अब सवाल नंबर 15। एक 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 1 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, कोमा 100। ठीक है, ये सवाल हो गया आपका और इसको हल करना। ठीक है, ये बताना आपको ये सूची AP है या नहीं। तो सबसे पहले 8, इसको भी हल ही कर लो एक बार। ठीक है, 1 5 स्क्वायर हो गया आपका 25, ये होगा 49, ये होगा 73, कोमा 100। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब सबसे पहले A2 माइनस A1 यानी कि क्रमागत पदों का अंतर, तो 25 माइनस 1 बराबर हो गया 24। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकाल लेंगे। A3 क्या है हमारा 49 माइनस 25, ये आ गया 24। ये भी सेम आ गया, तो अगला भी निकाल के देखेंगे फिर तो। A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारा 73 माइनस, और A3 क्या है हमारा 49। तो 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे बचे 6 में से 4 गए 2। ठीक है, 24। अच्छा, तीनों चीज़ें सेम आ गई। ठीक है, क्योंकि सारा अंतर है, तो यह है सूची एक AP है। ठीक है, और यदि AP है तो यूँ भी बता दो, जहाँ A बराबर तो है हमारा क्या 1, और D बराबर है हमारा क्या 24। ठीक है, तो आप आगे पद बता सको। A5 A6, A5 होगा हमारा A प्लस 4D, A6 हमारा होगा A प्लस 5D, और A7 हमारा होगा A प्लस 6D। ठीक है, ये आप बता।